और सुत जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु के पास से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य और उसके प्राकट्य का जो प्रसंग है वह मैं अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप में आपको सुनाता हूँ। महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। अब पत्नियां तो 27 उनकी है, लेकिन फिर भी चंद्रमा जो है वह उन सभी पत्नियों में से भी रोहिणी नाम की जो उनकी पत्नी थी वो चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी बाकी की 26 नहीं थी। अब उन दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई और कहा कि हमारे पतिदेव हमको नहीं चाहते हैं, और यदि पतिदेव का ही प्रेम पत्नी को प्राप्त नहीं होता है तो फिर उसके लिए जीवन में क्या बचता है। तो उसको बड़ा खराब लगा और इस वजह से उन्होंने सबने मिलकर के दक्ष के पास यह चंद्रमा के लिए यह शिकायत रखी है। सुनकर के दक्ष भी दुखी हुए हैं। वे चंद्रमा के पास आए हैं और बड़े प्रेम से कहा, हे कलानिधे, आप तो निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हैं। आपके आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति आपके मन में समान भाव होना चाहिए, न्यूनाधिक भाव नहीं होना चाहिए। अब तक आपने जो किया वो किया, लेकिन अब आगे से आप ध्यान रखिए और विषमतापूर्ण बर्ताव अपनी पत्नियों में आप मत करिए। सुत जी कहते हैं, ये कह करके जवाई जो है चंद्रमा उसके पास आकर के स्वयं प्रार्थना करके और दक्ष तो अपने घर चले गए। इसके बाद में भी चंद्रमा ने, वो प्रबल भावी ही ऐसा था कि वो विवश हो गया और उसने ये उनके ससुर जी की बात को नहीं माना। वो रोहिणी में इतने ज़्यादा आसक्त हुए कि फिर और दूसरी पत्नियों का कभी आदर ही नहीं करते थे। तो दक्ष फिर दुखी हो गए हैं और फिर आए हैं, चंद्रमा को उत्तम नीति समझाया है और फिर भी वो नहीं माना। ऐसा लगा तो फिर दक्ष ने उसको शाप दे दिया है कि अब आपको क्षय का रोग हो जाएगा, आपकी कलाएं क्षीण होने लगेंगी। और चंद्रमा तो क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि देवताओं को और ऋषियों को अपनी वह अवस्था सूचित किया है। इंद्र आदि देवता और वशिष्ठ आदि सभी ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए हैं और श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, जो हो गया सो हो गया, इसमें तो अब कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन उसके निवारण के बदले मैं ऐसा कुछ उपाय बताता हूँ कि चंद्रमा को थोड़ा अच्छा लगेगा। और वो उपाय यह है कि प्रभास नाम के शुभ क्षेत्र में चंद्रमा को जाना चाहिए। उसके बाद में फिर वह जाकर के विधिपूर्वक मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करे और भगवान महादेव की आराधना करे। चंद्रमा वहाँ पर जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में उन्होंने 6 महीनों तक निरंतर तपस्या करी है, मंत्र जप किया है, मृत्युंजय का ध्यान किया है, वृषभध्वज भगवान की पूजा करी है और स्थिर चित्त होकर के लगातार वहाँ पर खड़े रहे। उनको इस तरह से तपस्या करता हुआ देख करके भक्तवत्सल भगवान महादेव वहाँ पर प्रसन्न हुए हैं और उसके सामने प्रकट होकर के कहा कि हे चंद्रमा, कहिए आपको क्या चाहिए, आपका कल्याण हो, आपका जो भी मनोवांछित हो, आपका जो भी इष्ट हो, आप मुझसे मांग लें, मैं प्रसन्न हूँ, आपको संपूर्ण वरदान दूंगा। ये सुनकर के चंद्रमा ने कहा कि हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो फिर मेरे लिए क्या असाध्य है, इसलिए आप ऐसा करें, हे शंकर, मेरे इस शरीर में लगे हुए इस क्षय रोग का आप निवारण कर दें। सुनकर के शिवजी ने कहा कि हे चंद्रदेव, उनका शाप भी मिथ्या न हो और चंद्रदेव को भी थोड़ा अच्छा लगे, इस वजह से शिवजी ने कोई मंझला मार्ग दिखाते हुए जैसे कहा हो, कहते हैं कि एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कलाएं क्षीण होती रहेंगी और फिर दूसरे पक्ष में फिर निरंतर वे बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह से होगा। और चंद्रमा ने उसको स्वीकार किया है, भक्तिभाव से भगवान शंकर की स्तुति किया है और फिर चंद्रमा के यश को बढ़ाने के लिए भगवान महादेव वहीं पर स्थित हो गए। यही सोम यानी चंद्रमा के ईश्वर यानी स्वामी हैं, इसलिए सोमेश्वर या सोमनाथ के नाम से भगवान महादेव प्रसिद्ध हुए हैं। सोमनाथ की कोई पूजा करता है तो उसके रोगों का विनाश हो जाता है। और सोमकुंड की भी वहाँ पर देवताओं ने स्थापना करी है। वहाँ ब्रह्मा जी का और शिव जी का हमेशा निवास माना जाता है। इस पापनाशन तीर्थ के रूप में वह प्रसिद्ध हुआ है और जो भी मनुष्य उसमें स्नान करता है वो समस्त रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस सोम तीर्थ या प्रभास तीर्थ का सेवन करता है उस फल को वह सर्वथा प्राप्त कर लेता है, यह दिव्य महात्म्य बताया गया। यानी इस तीर्थ में, प्रभास तीर्थ में, सोमनाथ के आसपास रह करके आप जो भी चाहेंगे, वो जिस भी भाव से उस तीर्थ का सेवन करेंगे, आपको जरूर उस वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से शिव पुराण हमको आश्वासन देता है। अब मैं मल्लिकार्जुन का प्रादुर्भाव का जो प्रसंग है वह मैं आपको सुनाता हूँ। शिव कुमार कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गए थे और वे जब वापस लौटे तब तक उन्होंने गणेश जी का विवाह हो गया हो देखा। वह शिव पुराण में हमने सुना था, कुमार खंड में। तो वह जो कथा है इसमें फिर वे क्रौंच पर्वत पर चले गए थे, यह कथा है।
और उसमें कहते हैं कि फिर पार्वती जी और शिव जी कार्तिक स्वामी को मनाने के लिए उस क्रौंच पर्वत पर गए भी थे, लेकिन फिर भी वे वापस नहीं आए। उल्टे क्रौंच पर्वत से और 12 कोस वे और दूर चले गए हैं। तब वहाँ पर शिव जी और पार्वती मैया दोनों ही ज्योतिर्मय रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं और पुत्र स्नेह से आतुर होकर के पर्वों के दिन पर वे कुमार को देखने के लिए उनके पास आते जाते रहते हैं। अमावस्या के दिन भगवान महादेव वहाँ पर जाते हैं और कार्तिक स्वामी के साथ रहते हैं, और पूर्णिमा को माँ पार्वती जाती हैं और वे अपने पुत्र के साथ रहते हैं। बस पार्वती जी और महादेव जी वहाँ पर रहते हैं, इसी वजह से वे ज्योतिर्मय रूप में होने के कारण ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। और वह मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि वहाँ पर पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियाँ प्रतिष्ठित है। तो मल्लिका का अर्थ पार्वती होता है और अर्जुन का अर्थ शिव, ये इस तरह से किया गया है। उसी दिन से मल्लिका अर्थात पार्वती और अर्जुन अर्थात शिव, इन दोनों का मिलित रूप वह ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया है। उसके बाद में अवंती यानी उज्जैनी नगरी में विराजमान महाकाल ज्योतिर्लिंग की दिव्य महिमा को सुनाते हुए सुत जी कहते हैं, इस तीसरे ज्योतिर्लिंगम की कथा को सुनिए। यह अवंती नाम की प्रसिद्ध रमणीय नगरी है, समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। काशी, कांची, अवंतिका करके 7 जो मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं उसमें अवंतिका का नाम आता है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाला वह ब्राह्मण देवता नित्य पार्थिव लिंग बना करके उसकी पूजा करता था। उसके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत। कहते हैं उसी समय रत्नमाल नाम के पर्वत पर दूषण नाम का एक धर्मद्वेषी असुर, वह ब्रह्मा जी के पास से वरदान प्राप्त करके वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण करता रहता था। उसने सेना लेकर के उज्जैनी नगरी पर, ये जो ब्राह्मण सब लोग वहाँ रहते थे, चढ़ाई कर दी। ब्राह्मण बंधु वैसे बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि वे शिव विश्वासी थे। और दूसरे जब ब्राह्मण सब डर गए तो उन्होंने उन सबको आश्वासन देते हुए कहा कि भक्तवत्सल भगवान शंकर पर आप सब लोग भरोसा रखें, वे हमारा कुछ भी अकल्याण नहीं होने देंगे। तब तक तो सेना सहित वह दूषण आ जाता है, उन ब्राह्मणों को वो देखता है और कहा इनको मार दो, बांध लो। वेदप्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उसकी कही हुई बात को बिल्कुल भी न सुना, न उस पर ध्यान दिया, क्योंकि वे सब भगवान महादेव के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने जैसे ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा करी, उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बहुत जोर से एक आवाज़ आई है और एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया है, और उसमें से, उस विवर से विकट रूपधारी भगवान महादेव प्रकट हो गए हैं, जो महाकाल के नाम से विख्यात हैं। भगवान महादेव जैसे ही प्रकट हुए, वे तो दुष्टों के विनाशक हैं, वे सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों को कहा, अरे खल, तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों से दूर भाग जाओ। ये कह करके भगवान महाकाल शंकर ने सेना सहित उस दूषण को केवल हुंकार मात्र से ही तत्काल भस्म कर दिया। थोड़ी सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग गई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध किया है, और जैसे सूर्य को देख करके अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान शिव को देख करके उसकी सारी समग्र सेना जो है वो अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी हैं, आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी है, और सुप्रसन्न हुए भगवान महादेव ने उन सब ब्राह्मणों को कहा कि वरदान मांगो। तो द्विजों ने कहा, हे महाकाल, हे महादेव, हे दुष्टों को दंड देने वाले प्रभो, हे शंभो, आप हम सबको संसार सागर से मोक्ष प्रदान करिए। आप जन साधारण की रक्षा के हेतु यहीं पर विराजिए। इस प्रकार के वरदान मांगे हैं। मनुष्यों का उद्धार करने वाले ये वरदान सबके लिए मांगे गए, और इस वजह से परमात्मा शिव ने प्रसन्नतापूर्वक कहा है कि बिल्कुल ठीक है, इसी विवर में मैं स्थित हो जाता हूँ। और भगवान महादेव वहीं पर स्थित हो गए हैं। ब्राह्मणों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, और चारों ओर एक एक कोस की भूमि जो है वह लिंग रूपी भगवान महादेव का ही स्थान बन गई है। और शिव भगवान भूतल पर इस तरह से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगम के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। सुत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नाम के ज्योतिर्लिंग का जो महात्म्य है वह भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। तो इस प्रकार महाकालेश्वर के प्रागट्य की कथा बताया गया, और इसके बाद में फिर ब्राह्मणों के पूछने पर महाकाल का महात्म्य बताते हुए सुत जी कहते हैं कि महाकाल नाम के ज्योतिर्लिंग का जो महात्म्य है वह भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। इसी उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के राजा थे।
वे शिव के पार्षदों में प्रधान थे, शास्त्रों के तत्वज्ञ थे, शिव भक्त थे, जितेंद्रिय थे। सर्वलोक वंदित मणिभद्र नाम के जो भगवान महादेव के गण हैं, वे इस राजा चंद्रसेन के सखा थे। एक बार वे प्रसन्न हो गए, राजा पर प्रसन्न होकर के उन्होंने चिंतामणि नाम की महामणि राजा को दिया। अब वो ऐसी मणि थी कि उसको देखने से, उसके बारे में सुनने से या केवल ध्यान भी करने से मनुष्य को निश्चय ही वह मंगल प्रदान करती हैं। कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान देदीप्यमान वह मणि राजा चंद्रसेन के पास, उसको जब वे कंठ में धारण करके सिंहासन पर बैठते थे तो देवताओं में जैसे सूर्य नारायण आ गए हों उस तरह से वो चमकता था। अब तो उसके पास यह मणि है, तो फिर ये सुनकर के समस्त राजाओं के मन में उस मणि को, चंद्रसेन के साथ लड़ करके उस मणि को वो छीन लेने की भावना आई है। तो लोभ की मात्रा सबकी बढ़ गई और सब लोग मिल करके चतुरंगिणी सेना के साथ में युद्ध में चंद्रसेन को जीत लेने के लिए तैयार हो गए। सब परस्पर मिल करके एक हो गए और उज्जैनी को उन्होंने घेरा डाला और चारों ओर से उसको घेर करके फिर वो सब लड़ने के लिए तैयार हो गए। चंद्रसेन तो शिव जी के महाकाल के शरण में ही रहा और मन को बिल्कुल संदेह रहित कर दिया और दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की वह आराधना करने लगा। इसी समय में उस श्रेष्ठ नगर में कोई एक ग्वालिनी रहती थी और उसका एकमात्र पुत्र था। वो विधवा थी और वो उज्जैनी में बहुत समय से रहती थी। तो उसका अपना छोटा सा 5 साल का बच्चा, और उसको लेकर के वह महाकाल के मंदिर में एक बार जाती है और उसने राजा चंद्रसेन जो पूजा कर रहे थे उसका दर्शन किया। आदरपूर्वक दर्शन करने के बाद में फिर उस शिव पूजन के आश्चर्यमय उत्सव को देख करके वे सब प्रणाम करने लगे और इसके बाद में सब प्रणाम कर रहे थे, ग्वालिनी ने भी प्रणाम किया और फिर वो अपने निवास स्थान को वापस आ गई। ग्वालिन के बालक ने भी वो सारी पूजा देखी। सब लोग जय जयकार कर रहे थे, सब लोग नमस्कार कर रहे थे, बच्चे ने सब कुछ देखा। अब वो देख करके कुतूहलवश उसको भी शिव पूजा करने का मन हुआ। तो वो कहीं से एक सुंदर पत्थर लाया और अपने शिविर से थोड़े दूर दूसरा शिविर था, वहाँ पर एकांत स्थान में उसने उस पत्थर को रख दिया और उसी को वह शिवलिंगम मानने लगा। फिर तो भक्तिपूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत आदि, जैसे बच्चे किसी दूसरी चीज़ को देख करके उसकी कुछ न कुछ नकल करने लगते हैं, उस तरह से इसने पूजा की नकल करी और वही गंध, अलंकार, वस्त्र आदि सब द्रव्य वो लाया और धूप, दीप, अक्षत आदि प्राप्त करके और अपनी तरह से उसने पूजा करी और मन कल्पित जो भी मन में आया उस तरह से भगवान महादेव को वह नैवेद्य अर्पित करने लगा। और ये तो बार बार पूजा करके वो भगवान महादेव के सामने नाचने लगा। आगे जा कर के कहीं आएगा, लेकिन मुझे अभी याद आ गई तो मैं आपको बता दूं, भगवान महादेव के सामने कोई नाचता है तो भगवान महादेव को बहुत अच्छा लगता है। अभी आगे जा कर के हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंगम का भी महात्म्य देखेंगे। तो ये आपने किसी राम कथा में शायद न सुना हो, लेकिन शिव पुराण में लिखा है कि भगवान महादेव की वो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की प्रार्थना पूजा करके भगवान राम ने उनके सामने नृत्य किया है। यहाँ पर ये बच्चा नाचने लगा है। इस तरह से आगे जाकर के फिर और कथाएं भी सुनने को मिल सकती हैं। तो भगवान महादेव के सामने, नटराज के सामने कोई नृत्य करता है तो वो उन्हें बहुत पसंद है। तो भगवान महादेव की ही सेवा में नृत्य प्रस्तुत किया जाए तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं। एक ये, और दूसरा वो गाल बजाना। भगवान महादेव के मंदिर में कई लोगों को आपने गाल बजाते हुए देखा होगा। वैसे देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं। कोई पागल नहीं, शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है जो भगवान महादेव के सामने गाल बजाता है भगवान महादेव को बड़ा ही प्रिय होता है। तो आज से ही शुरू करिए, भगवान महादेव के सामने जाकर के थोड़ा ठुमका लगाना और भगवान महादेव के सामने जाकर के गाल बजाना, ये करना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं तो फिर हमको और किसको पूछना। तो इस तरह से वो बच्चा नाचने लगा। अब एक तो बच्चा तो वैसे ही भगवान को प्रिय होगा और फिर उसमें ये भक्ति के संस्कार। तो ग्वालिन का वो बच्चा छोटा सा ग्वाला, और उसने तो इस तरह से भगवान महादेव की पूजा करी, नाचने लगा है। उस समय ग्वालिनी भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने उस पुत्र को बड़े प्रेम से वो भोजन के लिए बुलाती है कि बेटा भोजन कर लो। तो इसका मन तो भगवान महादेव की पूजा में लगा था। तो बार बार बुलाने पर भी वो बच्चा भोजन के लिए, उसको इच्छा ही नहीं थी। तो फिर माँ उसको बुलाने के लिए आई है और भगवान महादेव के पास आंखें बंद करके और ध्यान लगा करके उस बच्चे को बैठा हुआ है। उसको देख करके माँ ने 1-2 बार प्रेम से कहा और फिर धीरे धीरे फिर थोड़ी ज़बरदस्ती भी शुरू हुई। वो हाथ पकड़ के खींचने लगी घर को ले जाने के लिए। अब मारपीट करने लगी।
लेकिन फिर भी वो बच्चा नहीं खड़ा हुआ। तो उसने कहा कि ये जो उसने पूजा आदि का सब ये रख कर किया है ना, इस खेल में उसका इतना मन है, तो ऐसा करती हूँ कि इस पूजा को ही हटा के एक और रख देती हूँ, ताकि उसको पता चले कि अब ये बंद करना है और अब भोजन करना है। तो ग्वालिनी ने बस यही किया, और वो सब जो कुछ भी चढ़ाया गया था शिवलिंगम के ऊपर, वो सब अपने हाथों ही उठा करके उसने दूर सब फेंक दिया। और जैसे ही ये किया तो बच्चा हाय हाय करके रोने लगा है। और ग्वालिनी तो बहुत उसको डरा धमका करके, और फिर वो उसको पता चल गया अब ये आने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब करने के बाद में भी नहीं आया तो अब क्या करें। तो उसको वहीं पर डरा धमका करके वहीं छोड़ के वो तो चली गई घर में। और शिव पूजा को माता ने नष्ट कर दिया है देख करके हे देव हे देव हे महादेव इस प्रकार उच्चारण करता हुआ मूर्छित होकर वह बच्चा वहीं पर गिर पड़ा। नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। यदि किसी को ऐसा सवाल हो कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस छोटी सी उम्र में ये बच्चे में इस तरह का वह बिल्कुल भावना से और बिल्कुल समझदारी से शिव पूजा करना शुरू कर दे, ये हो सकता है क्या? तो यदि ऐसा सवाल हो तो हमको यहाँ ये समझना है कि कभी कभी ये किसी किसी पिछले वाले जन्म से भी इस प्रकार के संस्कार लेकर के आए होते हैं। भगवत गीता में यह स्पष्ट लिखा है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पूर्व देह में उसका जो बुद्धि का संयोग था, उसकी बुद्धि जैसी थी वही बुद्धि का संयोग यहाँ पर फिर से हो जाता है। योग यानी जुड़ना, तो संयोग यानी वो फिर से जुड़ जाती है। तो जैसी बुद्धि इससे पहले वाले जन्म में थी वही बुद्धि फिर यहाँ होती है, और फिर वो आगे वाली यात्रा करता है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि इस बच्चे में भी इस प्रकार का हो, और आगे जा कर के इसको जो फल मिलने वाला है वो जब आएगा तो मैं पढ़ूंगा, आपको अच्छा लगेगा। तो इसके ऊपर से तो लगता ही है कि पता नहीं कितने जन्मों से शिव पूजा कर रहा होगा। अब तो वो मूर्छित होकर के सहसा गिर गया। जब उसको थोड़ा सा भी बाह्य भान हुआ है, आंखें खोली है उसने, और आंखें खुली तब तक तो शिशु ने देखा कि वही शिविर भगवान महादेव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का वो सुंदर मंदिर बन गया है। और मणियों के चमकते हुए खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, और भूमि स्फटिक मणि से एकदम मढ़ गई है। तपाए हुए सोने के बहुत सारे विचित्र कलश उस शिवालय की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और इस प्रकार से विशाल द्वार कपाट और प्रधान द्वारों के द्वारा वो सब कुछ वो सुवर्णमयी था। वो बच्चा देख रहा है कितने हीरे के बनाए हुए चबूतरों की शोभा, और शिवालय के मध्य भाग में ध्यान निधान शिव जी का रत्नमय लिंग, और सारी की सारी जो भी उसने पूजा की सामग्रियां चढ़ाई थी उस शिवलिंगम पर उसने देखी। और बालक सहसा उठ करके खड़ा हो गया, बड़ा आश्चर्य हुआ है, परमानंद के समुद्र में निमग्न हो गया है, और भगवान महादेव की स्तुति करके बार बार उनके चरणों में मस्तक नवाने लगा है। सूर्यास्त होने के बाद में वह गोप बालक शिवालय के बाहर आया है, और बाहर आकर के उसने अपने घर को देखा तो जैसे इंद्र भवन हो उस वैसी दिव्य शोभा थी, उज्ज्वल वैभव था। प्रकाशित होने वाले उस भवन के अंदर जा करके देखा तो सब प्रकार की शोभाएं थी। अब जो भगवान महादेव का भगत होगा उसको क्या नहीं मिलेगा। तो इसके बाद में माँ को पता चला, और माँ भी अपने पुत्र के मुख से गिरजापति के उस कृपा प्रसाद को सुनती है। पूरा वृत्तांत सुनकर के वो ग्वालिनी ने राजा को सूचना दिया है कि देखिए भगवान का यह कृपा प्रसाद हम लोगों को प्राप्त हुआ है। राजा चंद्रसेन मंत्रियों पुरोहितों सहित आया है, देख करके परमानंद सागर में डूब गया है, और उस ग्वालिनी के बच्चे को राजा चंद्रसेन ने अपने हृदय से लगा लिया है। अब तो पूर्ववासियों को बहुत हर्ष हुआ, और पूरी रात जो है वो क्षण की तरह बीत गई है। अब युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर करके जो खड़े थे राजा, उन सबको भी सवेरे अपने गुप्तचरों के मुख से ये पूरा चरित्र सुनने को मिला। और जैसे ही वह सुनने को मिला तो सब एकत्र हो गए और परस्पर एक दूसरे से कहने लगे कि ये राजा चंद्रसेन बड़ा शिव भक्त है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। वो सर्वथा निर्भय होकर के महाकाल की यह नगरी उज्जयिनी का पालन करता है। राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त है ही, जिस नगरी के छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे शिव भक्त हों, उसके साथ यदि उस नगरी के राजा के साथ यदि हम विरोध करेंगे तो भगवान महादेव क्रोध करेंगे, और क्रोध करेंगे तो फिर हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा होगा कि इस नरेश के साथ हम लोग मेल मिलाप कर लें, और ये करने से महेश्वर हम पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि भगत के साथ बैठेंगे तो भगवान की कृपा जितनी भगत पर बरस रही है उससे थोड़ी कम, लेकिन हम लोगों पर भी तो बरसेगी, तो हमको भी ये लाभ होगा। तो उन्होंने सारे अपने जो हथियार हैं वो सब रख दिए हैं, और तुरंत ही उस राजा चंद्रसेन की अनुमति लेकर के महाकाल की उस रमणीय नगरी में प्रवेश करते हैं।
और ये सब महाकाल की पूजा हो रही थी, वहाँ पर वो सब गए हैं। उस ग्वालिनी की महाभाग्य की सब लोग प्रशंसा भी बहुत अच्छी तरह से करने लगे हैं और सब लोगों ने वो शिवालय और शिवलिंगम के दर्शन भी किए हैं जो गोप बालक पर कृपा करके भगवान ने प्रकट किया है। अब तो सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाया है। तदनंतर वे सारे नरेश जो हैं वो शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सारी वस्तुओं को भेंट में देने लगे हैं, ताकि वो बच्चा खुश होगा तो फिर बच्चे के जो स्वामी हैं वो भगवान महादेव पर, हम पर भी प्रसन्न होंगे। तो भगत को प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। तो और भी उन्होंने संपूर्ण जनपदों में जो भी बहुसंख्या में गोप रहते थे उन सब के राजा के रूप में भी उन्होंने इस बालक को ही बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानरराज हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हो गए। जैसे ही वे पधारे, आते ही सभी राजा बहुत वेग के द्वारा वो सब जल्दी ही जल्दी वहाँ से खड़े हुए और सब लोगों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर के हनुमान जी के चरण में मस्तक नवाया है। राजाओं से पूजित होकर के वानरराज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे हैं और उस गोप बालक को हृदय से लगा करके उन नरेशों की ओर देख करके हनुमान जी बोले हैं, हे राजाओं, आप सब लोग और दूसरे देहधारी लोग भी मनुष्य जो यहाँ खड़े हैं वे सब मेरी बात सुने, इससे आप सब लोगों का भला होगा। भगवान शिव के अलावा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति ही नहीं है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव जी की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा लिया और बिना मंत्र ही भगवान महादेव की पूजा करके भी भगवान महादेव की प्राप्ति कर ली। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान महादेव का श्रेष्ठ भक्त है। यह लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करेगा और अंत में उसका मोक्ष होगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे और नंद के यहाँ साक्षात भगवान नारायण उसके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर नाम से विशेष ख्याति को प्राप्त होगा। ये कहकर के अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं और महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा है। तदनंतर उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को भी खूब प्रसन्नता के साथ शिवोपासना का आचार व्यवहार जो होता है उसका हनुमान जी ने उपदेश दिया है और जो भगवान महादेव शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद में परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर के पास से विदा लेकर के उन सब राजाओं के देखते ही जैसे प्रकट हुए थे वैसे ही वहाँ पर ही अंतर्धान हो गए। सारे राजा जो वहाँ खड़े थे वे सब आनंद में आ गए और सम्मानित हुए हैं। महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर के जैसे आए थे वैसे ही सब चले गए। महाराजा चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता से महाकाल की सेवा करने लगे हैं। यह महाकाल नाम का जो शिवलिंगम है वह सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्तवत्सल भगवान महादेव दुष्टों को सर्वथा दूर रखने वाले और उनका हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र आख्यान यहाँ पर भगवान महादेव जो महाकाल के स्वरूप में प्रकट हुए हैं उनकी महिमा को बताने के लिए कहा गया। तो 2 अध्यायों में, एक में भगवान महाकाल की उत्पत्ति का प्रसंग है, किस प्रकार से उन्होंने अवतार लिया, और दूसरे में उनके महात्म्य की चर्चा करी गई है। अब ऋषियों ने कहा है कि आपने महाकाल नाम के ज्योतिर्लिंग की बहुत अच्छी कथा सुनाया और अब आप चौथे शिवलिंगम का परिचय दीजिए जो ओंकार तीर्थ में सर्वपातकहारी परमेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है, उसकी कथा सुनना चाहते हैं। श्री सुत पुराणी ने कहा कि एक बार भगवान नारद मुनि गोकर्ण नाम के शिवजी के पास रहकर के प्रेम से भक्तिपूर्वक उनकी सेवा कर रहे थे। थोड़े समय बाद वहाँ पर गिरिराज विंध्य वहाँ पर आया है और विंध्य ने बड़े आदर के साथ पूजा करी है नारद जी की, लेकिन फिर भी थोड़ा मन में ये था कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है इत्यादि। तो ऐसा मन में भाव रख कर के विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा रहा है और नारद जी ने उसके मन के भाव को ताड़ करके ये कहा कि ऐसा है कि कमी तो है। तो विंध्य ने पूछा कि महाराज आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्या कमी है? तो कहा कि भैया ऐसा है कि वैसे तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन सुमेरु जो पर्वत है वो आपसे बहुत ऊंचा है, उसके शिखरों पर तो देवता लोग रहते हैं, आपका ऐसा नहीं है। तो विंध्य पर्वत ने ये सब सुना तो उसको थोड़ा ईर्ष्या का भाव आया है। वह तो भगवान विश्वनाथ के पास गया है और जहाँ पर ये ओंकारेश्वर शिवलिंगम है वहाँ पर जाकर के उसने तपस्या करी है।
6 मास तक उसने निरंतर भगवान शंभु की तपस्या करी। भगवान महादेव प्रसन्न हुए हैं और कहा कि वरदान मांगो। विंध्य ने कहा कि महाराज, मुझे जो कार्य सिद्ध करना है उसके लिए अभीष्ट बुद्धि की ज़रूरत है और वह आपकी कृपा से प्राप्त होगी। भगवान महादेव ने वैसे समझ गए थे कि ये होड़ में लगा है, ये स्पर्धा करना चाहता है, लेकिन फिर भी कहा कि जो होना सो होगा सो होगा। तो ठीक है, ये कह करके तुमने जो चाहा है वो तुम करो, ये कह करके भगवान महादेव ने उसको वरदान दे दिया है। और इसके बाद में निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि और देवता लोग वहाँ आए हैं। भगवान महादेव प्रकट हुए तो फिर कहा कि महादेव, आप कृपा करके यहीं पर ठहर जाइए। और भगवान महादेव ये सुन करके परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने कहा कि विंध्य का तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन लोगों को सुख की प्राप्ति होगी। और उस वजह से आनंद से सहर्ष भगवान महादेव ने वही किया। और वहाँ पर जो ओंकार लिंग था वही 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। शिव पुराणानुसार प्रणव में जो सदाशिव थे वे ही ओंकार नाम से विख्यात हुए हैं और पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई है उसका नाम परमेश्वर है। यह परमेश्वर ही अमलेश्वर कहा जाता है और यह अपभ्रंश शब्द है, शुद्ध शब्द है, वो अमरेश्वर है। वे लेकिन हमारे यहाँ व्याकरण में र और ल में भेद नहीं मानते, इसलिए अमलेश्वर भी कहा जाता है और अमरेश्वर ऐसा भी शब्द शिव पुराण में हमको पढ़ने को मिलता है। तो 2 लिंग हो गए। तो वैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन ओंकारेश्वर परमेश्वर दोनों मिल करके एक ज्योतिर्लिंग है। तो फिर वो 2 ना गिने तो 12 के 12 ही रहेंगे, नहीं तो 13वां हो गया। इसके बाद में फिर उत्तम केदार नाम का जो ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा बताया है। कहते हैं कि भगवान विष्णु का जो नर नारायण नाम का अवतार है वे 2 रूपों में है। तो वे बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं और दोनों ही पार्थिव लिंग बना करके और उसमें स्थित होकर के पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान महादेव को प्रार्थना करते हैं। तो शिव जी तो भक्तों के अधीन है, इसलिए पार्थिव लिंग का जब पूजन हुआ है तो उस समय जैसे ही नर नारायण ने प्रार्थना करी है, भगवान महादेव प्रसन्न होकर के कहते हैं कि मैं तुम दोनों की आराधना से संतुष्ट हूँ और आप दोनों ही मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तो उनका कहना सुनकर के भगवान नर नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा कि हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो इसी स्वरूप से पूजा करने के लिए आप यहीं पर स्थित हो जाइए। तो दोनों ने ये कहा तो दोनों बंधुओं के अनुरोध से कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंगम के रूप में ही स्थित हो गए। यह केदारेश्वर का महात्म्य बताया गया। और इसके बाद में भीमा शंकर नाम से जो प्रसिद्ध है, पहले हम ये गलती सुधार लें, ये भीमा शंकर नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग जो है वो असल में भीम शंकर है। इसको भीमा शंकर नाम से प्रसिद्धि मिली है। तो भीम शंकर नाम का जो ज्योतिर्लिंग है उसका महात्म्य है। यह कामरूप देश में लोकहित की कामना से भगवान साक्षात महादेव ज्योतिर्लिंगम के रूप में अवतीर्ण हुए थे, ये है। वैसे महाराष्ट्र में माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कामरूप देश लिखा है, तो असम में गुवाहाटी के आसपास में कहीं पर यह है, ऐसा कहा जाता है। उसकी कथा बताते हुए कहा कि भीम नाम का एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था और वह अपनी माता के साथ सह्याद्री जो पर्वत है उस पर निवास करता था। एक दिन उस भीम ने कहा कि हे माँ, तुम्हारे साथ मैं रहता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी कहाँ हैं? आप अकेली क्यों रहती हैं? मैं ये सब जानना चाहता हूँ। तो वो करकटी नाम की उसकी जो माता है उसने कहा कि कुंभकर्ण तुम्हारे पिता हैं, श्री राम ने उसको मार दिया। इसके बाद में फिर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी, लेकिन वहाँ पर भी एक सुतीक्ष्ण नाम के जो थे अगस्त्य के शिष्य थे, तो मेरे माता पिता उसको खा जाने के लिए वहाँ पर गए तो सुतीक्ष्ण ने उन दोनों को मार दिया। इसके बाद में फिर मैं अकेली हो गई हूँ। और ये सब कथा सुनकर के भीम ने कहा कि विष्णु भगवान के साथ अब मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे माता पिता को मार दिया और फिर मेरे नाना को भी मार दिया, तो ये उन्होंने तो मुझे बड़ा दुख दिया है। ये कह कर के फिर उसके बाद में महान तपस्या करने के लिए वो निकल गया है घर से। ब्रह्मा जी की तपस्या करी है, 1000 वर्ष तक महान तपस्या करी। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। तो भीम ने कहा कि आज मुझे ऐसा बल दें आप कि जिसकी तुलना कहीं भी न हो सकती है, कहीं भी नहीं हो सकती। तो वरदान देकर के ब्रह्मा जी तो विदा हो गए और इसने तो फिर भयानक पराक्रम किया है, देवताओं को सबको जीत लिया है और एक बार तो श्री हरि को भी उसने युद्ध में हराया है। और फिर कामरूप देश का जो राजा था सुदक्षिण, उसको जीतने के लिए वहाँ गया है। उसने सुदक्षिण को हरा दिया और एक एकांत स्थान में ले जा करके बंद कर दिया है। और वहाँ पर बैठ कर के भी वो सुदक्षिण जो भगवान शिव के ही भक्त हैं, महान भक्त हैं, वे तो पार्थिव लिंगों को बनाते और उसकी पूजा करना उन्होंने चालू किया।
ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। उनकी जो राजवल्लभा उनकी पत्नी थी दक्षिणा, उसने भी प्रेम पूर्वक पार्थिव लिंगों का पूजन चालू रखा है और दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान महादेव की उपासना कर रहे थे। इस तरह से भगवान महादेव अत्यंत ही प्रसन्न हुए हैं। उधर वह राक्षस यज्ञादि कर्मों का लोप करने लगा और धर्म का लोप करने वाला, क्योंकि इतना शक्तिशाली, उसके सामने कोई ठहर नहीं पाए। तो सभी देवता और ऋषि अत्यंत पीड़ित होकर के महाकोशी के तट पर गए हैं और भगवान महादेव की आराधना और स्तवन करने लगे हैं। तब भगवान महादेव प्रसन्न हुए हैं, कहा कि वरदान मांगिए। देवताओं ने कहा कि महाराज, वो भीम नाम का राक्षस सभी को निरंतर पीड़ा दे रहा है और आप उस दुखदायी राक्षस का उद्धार करिए। शंभु ने कहा कि बिल्कुल चिंता मत करो, सुदक्षिण नाम के जो राजा हैं, जो कामरूप देश के अधिपति हैं, उसको उस राक्षस ने पकड़ करके एकांत स्थान में बंद कर दिया है। आप वहां जाकर के सुदक्षिण को मेरा संदेशा दीजिए और ये कहिए कि यह जो दुष्ट राक्षस बड़ा प्रबल हो गया है, उसने आपका तिरस्कार भी किया है, ये मुझे पता है, लेकिन अब वो ज़्यादा समय और वो रहेगा नहीं, उस दुष्ट को मैं मार दूंगा, ये मैंने कहा है। देवताओं ने प्रसन्न होकर के शंभु की कही हुई सारी बात को वो सुना दिया है सुदक्षिण को। सुदक्षिण भी प्रसन्न हुए हैं। देवता सब भी राक्षस को मरा ही जान करके अपने लोक में चले गए हैं। इतने में ही उस राक्षस को, भीम को, जाकर के किसी ने कहा कि ये जो सुदक्षिण है वो तो तुमको मारने के लिए कुछ पुरस्चरण कर रहे हैं। तो ये सुनते ही वो राजा को मारने की इच्छा से हाथ में तलवार लेकर के आया है और राजा को बड़ा धमकाया, डराया और कहा कि क्या कर रहे हो। राजा ने कहा कि मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर की पूजा कर रहा हूँ। ये सुनते ही राजा को और धमकाने लगा और डराने लगा और फिर उसने कहा कि ये सब रहेगा तब तुम पूजा करोगे ना। उसने पार्थिव लिंग पर अपनी तलवार चलाया है और पार्थिव लिंग को तो वह तलवार स्पर्श भी नहीं कर पाई, लेकिन वहाँ पर भगवान महादेव अचानक ही प्रकट हो गए हैं और उन्होंने कहा कि मैं भीमेश्वर हूँ, अपने भगत की रक्षा के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ, देख, और मैं अपने भगत की रक्षा करता हूँ। तो भगवान महादेव ने फिर जैसे ही वो पिनाक अपना जो धनुष्य है उस पर बाण रख करके चलाया है, उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। राक्षस ने फिर त्रिशूल उठाया है, भगवान महादेव ने उस त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर दिए और फिर भगवान महादेव के साथ उसका घोर युद्ध हुआ है। और अंत में भगवान नारद जी ने आकर के शिव जी को प्रार्थना किया, हे महेश्वर, आप लोगों को इसके साथ लड़के क्यों भ्रम में डाल रहे हैं? हे नाथ, आप क्षमा करें, क्षमा करें। ये जैसे छोटा सा घास का टुकड़ा हो, उसको काटने के लिए थोड़ी कुल्हाड़ी चाहिए होती है। तो उस नारद जी ने प्रार्थना करी तो तुरंत ही शिव जी समझ गए हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने जैसे ही हुंकार किया है और वो हुंकार मात्र से ही समस्त राक्षस जो थे वो भस्म हो गए हैं। उसके बाद में फिर देवता और विशेषतः मुनियों ने आकर के भगवान महादेव को प्रार्थना करी है कि आपने ये भक्तराज सुदक्षिण को बचाया और इस भीम को मारा, आपने बहुत अच्छा काम किया। हे शिव जी, अब आप यहीं पर सुखपूर्वक निवास करें और लोगों को भी आप सुख देते रहें और आप भीम शंकर के नाम से प्रसिद्ध होंगे, तो सबके संपूर्ण मनोरथों की आप सिद्धि करेंगे और यह ज्योतिर्लिंग है वह हमेशा पूजनीय रहेगा, समस्त आपत्तियों का निवारण करता रहेगा। सुन करके भगवान महादेव, भक्तवत्सल वैसे तो परम स्वतंत्र हैं, लेकिन भक्ति के वश में हो जाते हैं और परमात्मा शिव वहीं पर निवास करने लगे। ये भीम शंकर ज्योतिर्लिंग जो है उसकी महिमा बताया गया है। इसके बाद में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा शिव पुराण में बार बार, जो विश्वनाथ हैं, काशी विश्वनाथ कहते हैं हम, तो बार बार विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंगम के रूप में यहाँ पर उसका वर्णन आता है। कैवल्य भाव में खेलने वाले और अद्वितीय परमात्मा को कभी मन हुआ है कि मैं एक हूँ, 2 हो जाऊँ, सद्वितीय मैच्छत, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, उस तरह से उनके मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई कि मैं एक हूँ, 2 हो जाऊँ। तो वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट होकर के फिर शिव कहलाने लगे। वे शिव ही पुरुष और स्त्री 2 रूप में विभक्त हो गए। उसमें जो पुरुष था उसको शिव कहने लगे और जो स्त्री थी उसको शक्ति कहते हैं। अब शिव और शक्ति ने स्वयं तो अदृष्ट रह करके स्वभाव से ही 2 चेतन, यानी एक प्रकृति और एक पुरुष, इसकी सृष्टि करी। इसके बाद में फिर निर्गुण परमात्मा ने आकाश से आकाशवाणी करते हुए कहा कि आप दोनों को तपस्या करनी चाहिए और आप दोनों ही मिलकर के उत्तम सृष्टि का विस्तार करें। प्रकृति पुरुष दोनों ने कहा कि बिल्कुल करेंगे, लेकिन हे शिव, तपस्या के लिए स्थान कहाँ है? अब तो निर्गुण शिव ने कहा कि ठीक है, और उन्होंने 5 कोस लंबे और चौड़े नगर का निर्माण किया है। उस पुरुष और जो श्रीहरि थे
उन्होंने उस नगर में स्थित रह करके सृष्टि की कामना से फिर शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक, भगवान महादेव की आज्ञा थी तो पहले तपस्या करी है। और उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर में से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट होने लगी। भगवान विष्णु मन में विचार करने लगे कि ये कैसी अद्भुत वस्तु है। तो तब तक उनका मस्तक हिला और उनके कान से एक मणि वहाँ पर गिर गई। तो वो मणि जहाँ गिरी उसी को मणिकर्णिका कहते हैं। यह स्थान काशी में बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ महाश्मशान है और उस श्मशान की जो कहते हैं चिता की आग है वो कभी भी बुझती नहीं है। तो एक के बाद एक वहाँ पर शव बार बार आते ही रहते हैं और जलाए जाते हैं। ये मणिकर्णिका घाट जो बड़ा प्रसिद्ध है, यह तीर्थ हो गया। तो वो भगवान के कान से मणि गिरी है, तो मणि और कर्णिका, कर्ण कहते हैं कान को, ये है। अब तो जब वो पूर्वोक्त जलराशि थी, रहने को कोई स्थान नहीं था, उसमें ये पंचकोशी है वो भी डूबने लगी। तो उस समय जो निर्गुण शिव हैं उन्होंने तुरंत ही वो त्रिशूल के द्वारा उसको धारण कर लिया है। और इसके बाद में फिर भगवान विष्णु ने वहाँ पर अपनी पत्नी जो प्रकृति है उसके साथ शयन किया है। इसके बाद में फिर भगवान शिव ने एक बार विचार किया कि ये जो ब्रह्मांड के अंदर कर्म पाश से बंधे हुए जीव हैं, तो फिर यदि उन पर मैं कृपा न करूं तो उनकी मुक्ति कैसे हो। तो मुक्तिदायिनी जो ये पंचकोशी है उसको उन्होंने इस जगत में छोड़ दिया। तो काशी जो है वह पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, यह तो ऊपर से आया हुआ है, भगवान महादेव का कृपा प्रसाद है। इसलिए वहाँ पर जो जाते हैं वो पृथ्वी पर नहीं हैं और उस तरह से उनको रहना चाहिए और वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना करी है और कहा है कि हे मेरे अंशभूत हरे, आपको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ये कह करके भगवान हर ने वो त्रिशूल से अपनी जो ये पंचकोशी थी या काशी है जो उसको भूतल में स्थित कर दिया है। कहते हैं कि कर्मों का कर्षण कर लेती है, चाहे सत्कर्म चाहे दुष्कर्म, जो कुछ भी किया हो उसको खींच लेती है और विलीन कर देती है, इसलिए इसको काशी कहा जाता है। काशी में अविमुक्तेश्वर शिवलिंगम जो है वो हमेशा विराजमान रहता है। और अन्य दूसरे जो मोक्षदायक धाम हैं उसमें दूसरे दूसरे प्रकार की मुक्तियां तो प्राप्त होती हैं, जैसे सारूप्य हो गया और सालोक्य हो गया, सार्ष्टि हो गया, ये दूसरी दूसरी मुक्तियां तो प्राप्त होती हैं। लेकिन सायुज्य मुक्ति, इसका अर्थ है कि भगवान में मिल जाना, ये मुक्ति तो केवल काशी में ही उपलब्ध होती है, ऐसा शिव पुराण कहता है। यहाँ पर समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं। अब तो कैलाशपति जो भगवान महादेव हैं उन्होंने निर्गुण शिव को इस प्रकार के कहा कि हे महादेव, आपको लोकहित की कामना से यहीं रहना चाहिए। तो भगवान अविमुक्तेश्वर हैं, उनकी प्रार्थना से भगवान शिव जो हैं वो यहीं पर काशी में हमेशा के लिए रह गए हैं और काशी को ही उन्होंने अपनी राजधानी बनाया है। इस प्रकार सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ विश्वनाथ के नाम से, काशी विश्वनाथ के नाम से आज जिनकी प्रसिद्धि है वे वहाँ पर विराजे। वाराणसी का महात्म्य अलग से बताया है, विश्वरूप का महात्म्य अलग से बताया है। अविमुक्त क्षेत्र का महात्म्य बताने के बाद में अब सुत पुराणी जो सामने मुनिवर बैठे हैं सब उनको कहते हैं कि सुनिए, अब मैं सद्गुरु भगवान वेदव्यास के मुख से सुनी हुई जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगम है उसकी उत्पत्ति की जो कथा है और उसका महात्म्य जो है उसको मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ, आप प्रेम से सुने। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि जिनकी पत्नी का नाम अहल्या है, दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वहाँ पर उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी है। एक समय वहाँ पर 100 वर्षों तक भयानक अवर्षण हुआ, यानी दुष्काल पड़ा। ऐसा अकाल कि पानी की एक बूंद भी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। वहाँ से फिर मुनि, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सब के सब लोग दूर दूर दसों दिशाओं में चले गए हैं। वहाँ पर गौतम ऋषि ने उस समय 6 महीनों तक तपस्या करके वरुण को प्रसन्न किया है और वरुण जी ने प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहा। तो ऋषि ने कहा कि महाराज, आप जल के अधिदेवता हैं, तो आप ही हम सबको इस विस्तार में सृष्टि चलती रहे और सब मनुष्य और मुनि और पशु पक्षी और ये सब यहाँ पर फिर से निवास करें, इस हेतु आप वृष्टि करिए जल की। तो वरुण ने कहा कि देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं, क्योंकि आप पर प्रसन्न हूँ, इसलिए इच्छा अनुसार आपको ऐसा जल दूंगा जो हमेशा ही अक्षय रहेगा। आप ऐसा करिए कि आप एक गड्ढा खोदिए। तो उनके ऐसे कहने पर गौतम ने एक हाथ जो गहरा था उतना गड्ढा खोदा और वरुण भगवान ने उसको दिव्य जल से भर दिया और कहा कि ये कभी भी क्षीण नहीं होगा, इसमें से कितना ही जल निकाल लो, इसमें जल बार बार आता ही रहेगा।
और यह तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर आपके ही नाम से यह प्रसिद्ध होगा। वरुण देव अंतर्धान हो गए। महर्षि गौतम ने भी बड़ी सुख की प्राप्ति करी कि ठीक है, इसी में से जल प्राप्त होगा, लेकिन जल तो प्राप्त होगा। इसके बाद में तो फिर उन्होंने ये सब मुनि धान्य जो कहे जाते हैं, नीवार आदि, ये सब बो दिया और अलग अलग प्रकार के दूसरे भी कई धान्य, विविध प्रकार के वृक्ष और कई प्रकार के फल फूल वहाँ पर खिलने लगे। और समाचार सुनकर के कई हजारों ऋषि मुनि और पशु पक्षी और बहुसंख्यक जीव जो हैं वो वहाँ पर उस जल के प्रभाव से सब लोग आने लगे। अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि भी वहाँ पर अपने शिष्यों सहित, अपने परिवार सहित वहाँ पर निवास करने लगे। गौतम जी के प्रभाव से उस आश्रम में खूब आनंद आनंद छा गया। एक बार वहाँ गौतम के आश्रम में जाकर के वसी हुई जो ब्राह्मण की स्त्रियां थी, वो पानी को ही निमित्त बना करके अहल्या पर कुछ नाराज हो गई। उन सब ब्राह्मणियों ने अपने पतियों को थोड़ा वो ये कहा कि आप इनका अपमान करिए। तो उन सब लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने की कामना से गणेश जी की आराधना करी। गणेश जी प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए बोले, तो कहा कि बस आप ऐसा ही कुछ उपाय करिए कि जिस वजह से सारे ऋषि मुनि जो हैं वो डरा धमका करके लेकिन गौतम को इस आश्रम से निकाल दें। गणेश जी ने कहा कि आप जो कर रहे हो वो सब उचित काम तो नहीं है। किसी भी अपराध के बिना उन पर क्रोध करने के कारण आप लोगों की हानि होगी। जिसने पहले उपकार किया हो उनको यदि कोई दुख देता है तो वो उसके अपने लिए हितकारक नहीं होता है। उपकारी को कोई दुख देगा तो वह व्यक्ति जगत में अपना ही नाश करा लेगा। गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम सबको सुख दिया और इस समय तुम सब लोग मिलकर के उनको दुख देने की व्यवस्था कर रहे हो। विचार कर लो, यदि तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो गौतम के लिए तो यह तुम्हारा बर्ताव जो है वह अच्छा ही सिद्ध होगा, उनके लिए तो हितकारक ही सिद्ध होगा, लेकिन तुम नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारा कुछ अकल्याण हो सकता है। इसलिए सोच करके कुछ दूसरा वरदान मांगो। लेकिन ब्राह्मण लोग समझे नहीं, उनके आंखों आड़े कोई पट्टी बंध गई थी या विवेक नहीं रहा था, अपनी पत्नियों में किसी प्रकार की आसक्ति के कारण ऐसा लगता है। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, तुम इसी आग्रह पर टिके हो तो मैं क्या करूं, जो होना होगा वो तो हो करके ही रहेगा। तो ये कह करके गणेश जी ने फिर जो घटना घटी है वो एक दुर्बल गाय बन करके गणेश जी वहाँ आश्रम के उस खेतों में चरने लगे और गौतम जी वहाँ पर ऐसे ही दैववश वहाँ पर पहुँचे हैं और एक कुछ घास उन्होंने अपने हाथ में उठा ली और गाय को केवल वो हाँकने के लिए केवल वो करने लगे, शब्द करने लगे और उसमें उस घास का केवल उस गाय को स्पर्श मात्र हुआ और स्पर्श मात्र होते ही वह गाय जो है वो पृथ्वी पर गिर गई। वो गणेश जी ही थे, उन लोगों ने वरदान मांगा था। देवता भी अपने वो कोई तपस्या करता है तो फिर बंध जाते हैं ये सब करने के लिए, तो और गिरी और वहीं पर वो गाय जो है वो मर गई। अब तो जितने द्वेषी ब्राह्मण और दुष्ट स्त्रियां जो थी उनकी, वे सब वो छिप करके सब देख ही रहे थे और जोर से वहाँ पर आकर के गौतम जी को डराने धमकाने लगे और आपने तो गौ हत्या कर दी और ये है वो है, अहल्या को भी उनको भी फटकारने लगे हैं। तो कहा कि बस कुछ भी हो जाए, अब आप इस आश्रम में नहीं रह सकते, अन्यत्र कहीं चले जाइए। तो फिर तत्काल गौतम ऋषि को, अहल्या को, उन सबको निकल जाना पड़ा वहाँ से। तो एक कोस दूर जा करके उन्होंने अपना आश्रम बनाया कि हम इन ब्राह्मणों से एक कोस दूर चले जाएंगे, लेकिन वो सब वहाँ भी पीछे आए कि जब तक इस पाप की निवृत्ति नहीं होती आपके द्वारा न कोई यज्ञ किया जा सकता है, न किसी पितरों का आप तर्पण कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो गौतम आदि ने अपनी शुद्धि के लिए बहुत अनुनय विनय किया है और इसके बाद में इन्होंने इतना कठिन प्रायश्चित बताया कि उसका कोई वो नहीं हो सकता कि कौन करे ऐसा प्रायश्चित। उसके बाद में पता नहीं उनकी बुद्धि कहीं शुद्ध हुई है और उन लोगों ने कहा कि पार्थिव लिंग की पूजा करोगे तो तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। और पत्नी सहित गौतम ऋषि वहाँ पर भगवान महादेव की पार्थिव लिंग की उपासना करते हैं। बार बार पार्थिव लिंग आता है, शायद यदि आपके मन में पता ही होगा, लेकिन यदि प्रश्न हो कि ये पार्थिव लिंग होता क्या है, तो किसी भी मिट्टी से बनाया हुआ जो शिवलिंग है वह पार्थिव लिंग है और उसकी कभी पूजा हुई होती नहीं है क्योंकि आप ही ने बनाया है। और उस पर अपनी तरह से अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार पूजा करना और हो सके तो अभिषेक आदि करना यदि हो सके, तो उस तरह से जो हम पूजा करते हैं ये पार्थिव पूजा है। वो हमने ही शिवलिंग बनाया और हमने ही उसका पूजन आदि करके हमने ही उसका विसर्जन किया, तो ये सर्वोत्तम पूजा यहाँ पर मानी गई है। तो सर्वोत्तम शिवलिंग किसका, ये ना तो सोने का, ना तो ये सब मणि आदि का कि पन्ने का है और हीरे का है और मूंगे का है
और स्फटिक का है या पारद का है, सब अच्छी धातुएं हैं, सब शिवलिंगों में प्रभाव है ही है, क्योंकि कण कण शिव है तो फिर ये सब धातुएं क्यों शिव नहीं हैं। लेकिन सीधी सादी बात, सब ने, बड़े बड़े लोग जिनको कह सकते हैं हम, स्वयं राम जी आगे जाकर के वो दर्शन होगा हमको कथा में, सभी लोग पार्थिव लिंग की ही पूजा करते हैं, तो इसकी बड़ी महिमा है। तो पत्नी सहित गौतम इस प्रकार से पार्थिव लिंगों की आराधना करने लगे। भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और भगवान महादेव ने, श्री शिव शंभु ने उनको दिव्य दर्शन दिया है। जैसे ही भगवान महादेव वहाँ पर प्रकट हुए हैं, गौतम ने चरणों में साष्टांग लौट करके स्तुति करी है, कहा कि हे देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान महादेव ने कहा, हे मुने, आप धन्य हैं, आप कृतकृत्य हैं, आप हमेशा से ही निष्पाप हैं। इन दुष्टों ने तो आपके साथ छल किया है। जगत में लोग आपका दर्शन करेंगे तो वे स्वयं पाप रहित हो जाएंगे। आप हमेशा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं, आप कभी पापी हो सकते हैं? ये जो दुरात्मा हैं, उन सब ने आपके ऊपर अत्याचार किया है, वे ही सब दुराचारी हैं, हत्यारे हैं, और उनके दर्शन से दूसरे लोग तो पापिष्ट हो जाएंगे। ये कह करके भगवान महादेव ने इस प्रकार से गौतम की महिमा को बढ़ाया है। लेकिन गौतम ने कहा कि महाराज, ऐसा है कि इन ऋषियों ने असल में कोई दुराचार या पाप नहीं किया, उन सब ने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि उन्होंने ऐसा बर्ताव नहीं किया होता तो मैं ये पार्थिव पूजा नहीं करता और मुझे आपका इस प्रकार से दर्शन प्राप्त नहीं होता। तो जो हुआ है वो सब मेरे लिए तो कल्याणकारी ही हुआ है। तो गौतम की बात को सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि अब आप मुझसे कुछ वरदान मांग ले। शिव जी का ये बहुत है, कुछ भी किया हो वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। आशुतोष, आशु माने तुरंत, तोष माने प्रसन्न हो जाने वाले। तो गौतम ने कहा कि महाराज और क्या कहूँ, दोनों चरण पकड़ लिए हैं और कहा कि आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे गंगा प्रदान करें, और ये कह करके आप महान उपकार करिए सब पर। इसके बाद में फिर भगवान महादेव ने गंगा जी दिया है गौतम ऋषि को, और गौतम ने कहा कि हे गंगे, आप धन्य हैं, आपने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है। निश्चित रूप में नरक में पड़ने वाले इस गौतम को, यानी मुझे, आप प्रसन्न करिए, पवित्र करिए। तो शिव जी ने गंगा को कहा कि आप मुनि को पवित्र करिए और फिर वापस मत जाइए। वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक, अभी जो चल रहा है ये 28वां कलयुग है, तो यहाँ तक आप इस पृथ्वी पर ही रहिए। गंगा जी ने कहा कि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो, और गंगा कहती हैं कि अंबिका और गणों के साथ आप भी यदि यहाँ रहने के लिए तैयार हो तो फिर मैं इस धरातल पर रह जाऊंगी। तो गंगा की बात सुनकर के भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे अलग थोड़ी हूँ, तो फिर भी आपने जैसा कथन कहा है इसमें कोई फर्क नहीं होगा, मैं भी आपके साथ यहाँ रहूँगा। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की इस बात को सुनकर के गंगा मन में बड़ी प्रसन्न हुई हैं, बड़ी प्रशंसा करने लगी हैं। और उस समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और विविध प्रकार के क्षेत्र वहाँ पर आ गए हैं। सब ने बड़े प्रेम से जय जयकार किया है। तो गौतम, गंगा, गिरिशाई शिव का सब ने पूजन किया है, देवताओं ने मस्तक नवाया है, सबकी प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करी है। अब तो सब देवताओं को भी गंगा जी ने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप लोग भी यहीं ठहर जाओ। जब शिव जी यहाँ हैं, अंबिका देवी यहाँ हैं, गौतम जैसे पवित्र ऋषि यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, फिर और आपको क्या चाहिए? तो देवताओं ने कहा कि बिल्कुल देवी, आपने जैसे कहा वैसा ही होगा। जब बृहस्पति सिंह राशि पर आएंगे और उस समय कुंभ लगेगा तो उस समय हम सभी देवता यहाँ पर आएंगे। आपका विशेष महिमा उस समय प्रकट होगा, उसका हम स्वीकार करते हैं। तो वहाँ पर गंगा जी गौतम ऋषि के लिए आई हैं, इसलिए गंगा जी को ही गौतमी कहा गया है। तो जो नासिक में गोदावरी नदी है और क्षेत्रों में भी है, तो ये जो गोदावरी नदी बहती है, गोदावरी ही गंगा है, गंगा जी का ही जल बहता है उसमें, और गोदावरी ही गौतमी है, गौतमी गंगा कही जाती है। वहाँ पर जो भगवान महादेव विराजमान हुए हैं वे ही त्र्यंबक हैं। अंबक का अर्थ आँख होता है, और तीन आँख वाले देवता जो हैं वे त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव हैं। शिव जी के पास तो बहुत सारा है ना, त्रिनेत्र है, फिर त्रिपुंड्र है, और त्रिशूल है, और सत्व, रज और तम 3 गुणों से अतीत हैं, तो त्रिगुणातीत हैं। ऐसा भगवान महादेव के पास बहुत सारा ऐसा कुछ है जो 3 है। तो भगवान महादेव वहाँ पर त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। और फिर कहा गया कि यह त्र्यंबक जो है वह गौतमी के तट पर स्थित है, बड़े बड़े पापों का विनाश कर देता है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन और वंदन करता है वह समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। गौतम द्वारा पूजित त्र्यंबक नाम का यह ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त मनोवांछित को देने वाला है। अब सुत पुराणी सुनाते हैं कि
अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो पापापहारी महात्म्य है और उसकी प्राकट्य की जो कथा है उसको सुनाता हूँ। रावण जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, वो उत्तम पर्वत जो कैलाश है वहाँ पर भक्ति भाव से भगवान महादेव की आराधना करता था। महादेव जी बड़ी वो प्रार्थना, उसने स्तुति और आराधना करी, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। तो शिव जी की प्रसन्नता के लिए वो फिर से तपस्या करने लगा और हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग में वो वृक्षों से भरा हुआ एक वन था और वहाँ पर उसने पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा खड्डा करके उसमें अग्नि की स्थापना करी और उसके पास ही भगवान महादेव को स्थापित करके उसने हवन का प्रारंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापता था, वर्षा ऋतु में मैदानों पर, खुले मैदानों में वो सो जाता था, और जब जाड़े की ऋतु हो तो उस समय वो जल में आकंठ मग्न होकर के खड़ा रह जाता था। आदि आदि प्रकार से उसकी जो कठिन तपस्या है वह चल रही थी। इस तरह से रावण ने बड़ी तपस्या करी, लेकिन भगवान महादेव प्रसन्न नहीं हुए। तो फिर महामनस्वी उस दैत्यराज ने अपना मस्तक काट करके शिव जी की पूजा करना प्रारंभ किया है और वो अपना एक मस्तक काटता और भगवान महादेव को समर्पित कर देता। क्रमशः उसने इस प्रकार अपने 9 मस्तक काट दिए। 10 मस्तक थे उसके, तो 9 मस्तक काट दिए और एक ही मस्तक जब बाकी रहा तब भक्तवत्सल भगवान महादेव संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। उसके सामने प्रकट हुए हैं और कहा कि हे देवेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको अपनी लंका में ले जाना चाहता हूँ, आप मेरे इस मनोरथ को सफल करिए। भगवान महादेव ने जैसे ही ये सुना तो वे अन्य मनस्क हो गए, उदास हो गए, खिन्न हो गए। उनको पता नहीं, अच्छा नहीं लगा था वहाँ जाना। तो कहा कि हे राक्षस राज, ऐसा करो कि तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपने घर ले जाओ, और इतना ध्यान रखना यदि कहीं पृथ्वी पर रख दोगे तो फिर उसके बाद वो लिंग वहीं पर सुस्थिर हो जाएगा, वो वहाँ से हिलेगा डोलेगा नहीं। तो सुत पुराणी ने कहा कि राक्षस राज रावण ने कहा शिव जी को बहुत अच्छा, और फिर वो तो उस शिवलिंगम को लेकर के लंका की ओर जाने के लिए तैयार हो गया है, घर की ओर निकल पड़ा। भगवान महादेव की कुछ माया, मार्ग में उसको लघुशंका की इच्छा हुई और लघुशंका के आवेग को, वह सामर्थ्यशाली था लेकिन उस वेग को रोक नहीं पाया। तो उस समय आसपास उसने देखा तो कोई ग्वाला था। अब उस ग्वाले को देख करके रावण ने उसको कहा कि इधर आ। तो वो आया है, शिवलिंग को उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि देख, ऐसा कर कि मैं अभी आ जाऊंगा, तू इसको पकड़ करके यहीं खड़े रहना। तो रावण गया लघुशंका के लिए। वो ग्वाला जो था वो अपने हाथ में इस तरह से शिवलिंग को पकड़ करके बैठा। एक मुहूर्त जितना समय बीत गया लेकिन फिर भी रावण वापस नहीं आया। तो शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर के उस ग्वाले ने, वो बड़ा व्याकुल हो गया था भार के कारण, अब बिल्कुल ज़्यादा उठा नहीं सकता था वो, तो उसने शिवलिंग को पृथ्वी पर यहीं पर रख दिया। जैसे ही रख दिया तो फिर वो हीरकमयी जो शिवलिंग था वो वहीं पर स्थिर हो गया। वही शिवलिंग जो है वह तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सत्पुरुषों को भोग देने वाला और मोक्ष देने वाला है। यह श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग, इसका दर्शन भी कोई करता है तो उसके पूजन से भी वह समस्त पाप आदि का हरण कर लेता है। तो वैद्यनाथ नाम देवताओं ने उनका रखा है। वो क्यों? बोले, कहते हैं कि शिवजी ने अपनी अमोघ दृष्टि से वैद्य की तरह रावण के समस्त मस्तकों को यथास्थान, वो जो 9 मस्तक काट दिए थे, तो अपनी अमोघ दृष्टि से भगवान महादेव ने यथास्थान उन 9 मस्तकों को जोड़ दिया है और इसी वजह से उनको वैद्यनाथ कहते हैं। ये कहा गया, यह ज्योतिर्लिंग का बताया गया। इसके बाद में नागेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। वहाँ पर दारुका नाम की कोई प्रसिद्ध राक्षसी थी। उसका पति जो था वो दारुक था, अत्यंत बलवान राक्षस था। उसने कई सत्पुरुषों का संहार करके बड़ा उत्पात मचाया था और वो स्वच्छंद विचरण करता रहता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था। दारुका अपने विलास के लिए वहाँ जाती थी। वहीं जो भूमि, वृक्ष आदि और भी वो उपकरण के साथ जहाँ दारुका चली जाए वहाँ वो वन भी चला जाता था। दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ जहाँ भी वो रहता था दूसरों को, सबको डराता रहता था। तो सारी प्रजा, उन लोगों ने देखा कि ये दारुक और दारुका, ये दोनों अपने वन को साथ में लेकर के जहाँ भी जाते हैं लोगों को परेशान करते हैं। तो महर्षि औरव की शरण में गए हैं। औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को शाप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा अथवा यज्ञ का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। इसके बाद में राक्षस सब डरे हैं। अब इस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं मेरे इस वन को चाहूँ वहाँ ले जा सकती हूँ। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग समुद्र में जा कर के बसते हैं, राक्षस लोग पृथ्वी पर न रह करके जल में जा कर के वहाँ निर्भय रहें।
लेकिन उनका स्वभाव थोड़ी जाएगा, तो वो वहाँ के प्राणियों को पीड़ा पहुँचाने लगे। एक बार तो कई नौकाएं वहाँ से निकली हैं और राक्षसों ने उसमें बैठे हुए सभी लोगों को पकड़ लिया है। उसमें सुप्रिय नाम का एक वैश्य था, वो उस दल का सरदार था और भगवान महादेव का परम भक्त भी था। वो स्वयं तो शिव जी की पूजा करता, उसने अपने कई साथियों को भी शिव पूजा सिखाया था और सभी लोग नमः शिवाय का मंत्र जप करते थे। दारुक राक्षस को जब इस प्रकार का पता चला तो वो सुप्रिय को धमकाने लगा और मारने के लिए दौड़ा। तो सुप्रिय तो बड़ा ही डर गया है और उसके नेत्र जो हैं वो भय से अधीर हो गए, कातर हो गए। और वैश्यपति ने भगवान महादेव को पुकारा है, हे देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा करिए, इन दुष्टों से बचाइए। कहते हैं प्रार्थना करने से ही भगवान महादेव एक विवर से प्रकट हो गए हैं और उनके साथ ही 4 दरवाजों वाला एक उत्तम मंदिर प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंगम प्रकाशित हो रहा था और भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर के स्वयं पाशुपत अस्त्र लेकर के प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों और उनके सारे सेवक थे, उनको तत्काल ही नष्ट कर दिया और दुष्ट हंता भगवान महादेव ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा किया है। भगवान महादेव ने उस वन को भी वरदान दिया कि आज से इस वन में हमेशा ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब लोग रहेंगे, उन सब के धर्मों का पालन होगा। श्रेष्ठ मुनि यहाँ पर निवास करेंगे और तमोगुणी राक्षस यहाँ पर नहीं रह सकेंगे। दारुक आदि को मार दिया तो वो दारुका जो उस राक्षस की पत्नी थी वो पार्वती अम्बा की स्तुति करने लगी। तो पार्वती अम्बा प्रसन्न हुई, कहा कि बताओ मैं क्या करूं। बोले मेरे वंश की आप रक्षा करिए। तो पार्वती अम्बा भगवान महादेव के पास आकर के कहती हैं कि ये जो राक्षसी दारुका देवी है वो मेरी ही शक्ति है, इसलिए आप ऐसा कुछ करिए कि सब मिलकर के इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान महादेव ने कहा ठीक है। तो भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक फिर मैं भी इसी वन में रहूँगा। जो पुरुष वर्ण धर्म के पालन में तत्पर होकर के प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेंगे तो वे चक्रवर्ती राजा होंगे और कलयुग के अंत में और सत्ययुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन जो राजाओं का भी राजा होगा, वो मेरा अत्यंत भक्त होगा और वह पराक्रमी राजा होगा। वो यहाँ आकर के दर्शन करेगा इत्यादि जो भविष्य में होने वाली कथाएं हैं ये बताया और ज्योतिर्लिंग स्वरूप में महादेव जी वहीं पर स्थित हो गए। ये नागेश्वर कहे जाते हैं। आज द्वारका जी के पास में जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहाँ की ये कथा है। और जगह भी नागेश्वर मानते हैं। तो शिव जी तो कहाँ नहीं हैं, हमको तो सब ज्योतिर्लिंग हमारे लिए पूज्य ही हैं और सब जगह हम पूजा ही करें। अब रामेश्वरम जो ज्योतिर्लिंग है उसकी महिमा बताते हुए कहते हैं कि जब रावण वो रामावतार में सीता जी का हरण करके चला गया तो फिर भगवान राम सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना को लेकर के समुद्र के किनारे पर आए हैं। वहाँ पर विचार करने लगे कि इस समुद्र को कैसे लांघें और सबको साथ लेकर के समुद्र के सामने पार कैसे चलें और फिर वहाँ जा कर के रावण को कैसे जीतेंगे। तो उतने में ही श्री रघुनाथ जी को प्यास लगी है। उन्होंने जल मांगा है और वानर लोग मीठा जल लेकर के आए हैं। श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर के उस जल को ले तो लिया, लेकिन तब तक तो स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर के दर्शन नहीं किए हैं, मैं ये जल कैसे पीऊँ। जब तक शिव जी का दर्शन नहीं कर लूँ जल नहीं पी सकता। और उसके बाद में फिर उन्होंने उस जल को पिया नहीं, रख दिया और रघुनंदन ने वहीं पर मिट्टी से शिवलिंगम बना करके पार्थिव पूजन किया है। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत किया है। विधिपूर्वक बड़े प्रेम से शिव जी की अर्चना करी है और प्रणाम और दिव्य स्तोत्र से यत्नपूर्वक भगवान महादेव को संतुष्ट किया है और भक्ति भाव से उनको प्रार्थना करी है, हे मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करना चाहिए, बिना आपके सहयोग के मेरे कार्य का सिद्ध होना कठिन है इत्यादि। और जैसे ही शिव स्तवन हुआ है और जय शंकर जय शिव करके भगवान राम बोलने लगे, उनके मंत्र के जप और ध्यान में फिर स्थिर हो गए हैं और उसके बाद में फिर पुनः पूजा करी है रघुनाथ जी ने। और इसके बाद में फिर अपने स्वामी के पास वे नाचने लगे हैं और उस समय उनका हृदय जो है वो प्रेम से द्रवित हो रहा था। और इसके बाद में भगवान महादेव के संतोष के लिए उन्होंने यानी रघुनाथ जी ने गाल बजाया है, अव्यक्त शब्द किया है। भगवान महादेव उन पर बड़े ही प्रसन्न हुए। ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती और पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त उनका जो निर्मल स्वरूप है उसको धारण करके तत्काल वहाँ पर प्रकट हो गए हैं और कहा, हे श्री राम, आपका कल्याण हो, आप वरदान मांगिए। उस समय श्री रघुनाथ जी ने उनकी पूजा करी है, प्रणाम किया है और अपने विजय के लिए जो रावण के साथ युद्ध होने वाला है उसमें अपने विजय के लिए उन्होंने प्रार्थना करी है। तब महेश्वर ने कहा, हे महाराज, आपकी जय हो।
विजय सूचक वरदान दिया है और युद्ध की आज्ञा प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके उनकी फिर से प्रार्थना करी। और श्री रघुनाथ जी ने ये कहा कि यदि आप संतुष्ट हैं तो दूसरों की भलाई करने के लिए आप यहाँ पर निवास करिए हमेशा के लिए। तो सूत जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी ने कहा तो फिर शिव जी क्यों न करेंगे। तो शिव जी वहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए हैं। तीनों लोकों में रामेश्वर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई है। बहुत सुंदर ये शब्द है रामेश्वर। इसके कई अर्थ होते हैं। राम और ईश्वर, ईश्वर का अर्थ शिव करिए, तो राम और ईश्वर दोनों वहाँ थे तो हरिहर हो गए। और राम के ईश्वर शिव जी यहाँ पर विराजमान हैं, ये भी अर्थ करिए। या फिर शिव जी अपना जो जिनको देख करके खेलने लगते हैं, आनंद में आ जाते हैं, तो वो रमना यानी उसमें आनंद में आ जाना, तो शिव जी जिनको देख करके आनंदित हो जाते हैं, ये भी रामेश्वर है। तो कई प्रकार से इसका अर्थ किया जा सकता है। और यही तो स्वाभाविक रूप से रघुनाथ जी और शिव जी की लीला का आनंद है कि वे इस तरह का कुछ खोजते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे के, मैं ये बात इसलिए कहने चला कि दोनों ही एक दूसरे के सेवक हैं, दोनों ही एक दूसरे के, गोस्वामी तुलसीदास जी के कथन अनुसार स्वामी भी हैं और दोनों ही एक दूसरे के सखा भी हैं। तो रामेश्वर, शिव जी को पूछेंगे तो कहेंगे राम जी मेरे ईश्वर हैं, तो राम जी हैं ईश्वर जिनके, तो ये रामेश्वर हो गए। तो शिव जी की ओर से ये शिव जी का पक्ष है कि राम जी मेरे ईश्वर हैं। राम जी को पूछिए तो ये कहेंगे कि राम के जो ईश्वर हैं वो सामने खड़े हैं, तो शिव जी मेरे स्वामी हैं। तो दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, स्वामी हैं और सखा भी तो हैं। तो रामेश्वरम नाम का यह दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध यहाँ पर प्राप्त करता है। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास ही पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र संहार किया था, अपनी प्रिया सीता जी को प्राप्त किया था। ये रामेश्वरम जो ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान शिव जी हैं, वे हमेशा ही भोग और मोक्ष देने वाले हैं, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगाजल से रामेश्वरम शिव को भक्तिपूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके वह अंत में उत्तम ज्ञान प्राप्त करके निश्चय ही कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस प्रकार रघुनाथ जी के द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनाया गया। और अब घुष्मा की शिव भक्ति की चर्चा करके घुष्मेशम च शिवालय जो 12वां ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा है। कहते हैं, हे मुनिवरों, ध्यान देकर के सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है, उसका नाम देवगिरी है। वहां पर भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नाम का ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहता था और उनकी प्रिय पत्नी का नाम था सुदेहा। वैसे उनको सब था, लेकिन फिर भी उनको पुत्र नहीं था। और ब्राह्मण को तो कोई उससे दुख नहीं होता, लेकिन सुदेहा दुखी रहती थी। वो अपने पति को बार बार कहती रहती थी कि मुझे कुछ पुत्र प्राप्ति हो, ऐसा कुछ करिए। ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ है। फिर तो ब्राह्मणी ने बड़े दुखी होकर के बड़ी हठ करी है और वो कहने लगी कि मेरे ही कारण पुत्र नहीं हो रहा है और मेरी बहन है घुष्मा, उसके साथ आप विवाह करिए। ब्राह्मण को जबरदस्ती अपनी बहन के साथ भी उन्होंने ब्राह्मण का विवाह कराया। तो विवाह से पहले सुधर्मा नाम के जो भूदेव थे उन्होंने अपनी पत्नी सुदेहा को बार बार समझाया कि इस समय तो तू अपनी बहन को प्रेम कर रही है, लेकिन जब उसको कभी पुत्र होगा तो फिर उसके साथ तू ही स्पर्धा करने लगेगी। तो उसने वचन दिया कि मैं अपनी बहन के साथ कभी भी वो ईर्ष्या या डाह करूंगी नहीं। तो घुष्मा दासी की तरह अपनी बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसको बहुत प्रेम करने लगी। घुष्मा और अपनी शिव भक्ता जो बहन है उसकी आज्ञा से वो घुष्मा जो थी वह नित्य 100 पार्थिव लिंग बना करके उसकी पूजा करने लगी विधिपूर्वक। और पूजा करके पास में ही एक तालाब था, वहाँ पर वो शिवलिंगों का विसर्जन भी कर देती। अब तो भगवान महादेव की कृपा से उसको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। वह सौभाग्यवान था, सद्गुण संपन्न था। अब घुष्मा का मान थोड़ा बढ़ा और वही सुदेहा को अच्छा नहीं लगा। तो इतना डाह और ईर्ष्या उत्पन्न हुई। और फिर जब समय हुआ तो उस पुत्र का विवाह भी हो गया, पुत्र वधू भी घर में आई। अब तो सुदेहा और ज़्यादा जलने लगी। तो एक दिन फिर रात में सोया हुआ जो बेटा था उसको छुरी लेकर के सुदेहा ने मार दिया। अब तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कटे हुए उन अंगों को वो उसी तालाब में ले जा करके उसने फेंक दिया जिसमें घुष्मा जो है वो नित्य अपने पार्थिव लिंगों की पूजा करके विसर्जन किया करती थी। और ये तो शांति से सुदेहा जो है वो सो गई। अब तो उसकी जो बहू है, पुत्र वधू है, वह जब सवेरे उठी और उसने पति की शैया को देखा तो वो तो खून से सनी हुई दिखी। उसके शरीर के कुछ कुछ टुकड़े भी दिखाई दिए।
तो वो तो बड़ी दुखी हो गई। उसने अपने सास के पास आकर के यानी घुष्मा के पास आकर के कहा कि हे उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्य, आपके पुत्र कहाँ चले गए। तो वहाँ पर गए हैं और देखा तो वो तो फिर हाय मैं मर गई ये कह करके पुत्र वधू जो है वह रोने लगी है। और उसकी जो सुधर्मा की बड़ी बहन थी सुदेहा, वो भी वहाँ आकर के झूठ मूठ हाय हम मर गए ये सब कह करके दुख में डूब गई। तो उसने ऊपर से तो दुख जताया, लेकिन अंदर से उसको बड़ा आनंद था कि अब तो हम दोनों समान हो गई। अब घुष्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर के नित्य पार्थिव पूजन के व्रत के कारण उसका मन इतना स्थिर है कि बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। और इसके बाद में उसके मन में अपने पुत्र को देखने के लिए बिल्कुल भी कोई उत्सुकता भी नहीं थी। उसके जो पति हैं उसकी भी स्थिति, सुधर्मा की स्थिति भी वही थी। और जब तक नित्य नियम पूरा न हो जाए तब तक और किसी बात की चिंता करना ये सब उनके स्वभाव में नहीं था। तो दोपहर में जैसे ही पूजा पूरी हुई है, घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया है, लेकिन मन में कुछ भी किंचन मात्र भी उसको दुख नहीं हुआ। वो सोचने लगी कि जिन्होंने यह पुत्र दिया था वे ही उसकी रक्षा करेंगे। भगवान तो भक्त प्रिय कहे जाते हैं, काल के भी काल हैं, सत्पुरुषों के आश्रय हैं, वे सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। तो वो माला गूंथने वाला जो माला बनाता है वो ही सभी मणियों को इकट्ठा करता है, और उसकी कभी मर्जी हो तो कुछ ऐसा हो तो वो सारे फिर वो मणियों को फिर अलग भी कर देता है। वो तो अपने पूजा किए हुए शिवलिंगों को लेकर के पूर्ववत यानी रोज जैसे जाती थी वो स्वस्थ चित्त से शिव नामों का उच्चारण करती हुई वो तालाब के किनारे गई। उसने पार्थिव लिंगों को तालाब में पधरा दिया, और फिर जब वो घर पर वापस आ रही थी तो उसने देखा कि उसी तालाब के किनारे पर उसका पुत्र खड़ा है। सुत जी कहते हैं कि पुत्र को जीवित देख करके भी उसकी माता घुष्मा को ना तो हर्ष हुआ ना तो उस समय विषाद हुआ था, यानी वो हर्ष और शोक से ऊपर उठ गई थी। पूर्ववत वह स्वस्थ ही बनी रही। अब उस समय उसके ऊपर संतुष्ट हुए भगवान महादेव ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो गए हैं और कहा कि हे सुमुखी, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तुम्हारी दुष्ट उस सौतन ने ही इस बच्चे को मार दिया था, इसलिए अब मैं उसको त्रिशूल से मार दूंगा। सुत जी कहते हैं उस समय घुष्मा ने शिव जी को प्रणाम करके कहा कि सुदेहा मेरी ही अपनी बड़ी बहन है, इसलिए आपको कृपापूर्वक उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। भगवान महादेव ने कहा अपकार करने वाले पर उपकार क्यों करती है। घुष्मा ने कहा महाराज देखिए, आपका दर्शन करने मात्र से ही कोई पाप रहता नहीं है। इस समय आपका दर्शन करके उसके सारे पाप भस्म हो जाएं, और जो अपकार करने वालों के ऊपर भी उपकार करते हैं उसको देखने मात्र से देखने वाले के पाप बहुत दूर तक भाग जाते हैं। हे प्रभु, यह जो अद्भुत भगवद वाक्य है इसको मैंने सुना है, इसलिए हे सदाशिव, जिसने भी ऐसा कुकर्म किया है वो वे ही करें, हम ऐसा क्यों करें। तो भगवान महादेव और प्रसन्न हुए हैं, हे घुष्मे, तुम और भी कोई एक वरदान मांग लो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और विकार शून्य स्वभाव से मैं बड़ा प्रसिद्ध हूँ। तो फिर वो घुष्मा वो बोल उठी कि हे प्रभु, वरदान देना चाहते हैं यदि तो लोगों की रक्षा करने के लिए क्यों ऐसा न करें कि आप यहीं पर निवास कर लें और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति भी हो। तो शिव जी ने कहा कि बिल्कुल, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, तुम घुष्मा हो तो आज से फिर मैं तुम्हारे नाम से घुष्मेश्वर कहा जाऊँगा। तो ये ऐसा मेरा कोई नाम भी नहीं है, तो ये ज्योतिर्लिंग माना जाता है और भगवान महादेव का नित्य वहाँ पर निवास है। वह शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। और ये बोलते हैं ना घुष्मेशम च शिवालय, तो ये शिवालय यानी किसी शिव जी के मंदिर में है ये नहीं है। कहते हैं कि यह जो सरोवर है, शिव जी ने ही कहा यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए, और इसीलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि होगी। तो ज्योतिर्लिंग वहाँ पर स्थापित हुआ है भगवान महादेव का, उसका नाम घुष्मेश, और वो जो सरोवर था उसी को शिवालय कहा गया। तो घुष्मेशम च शिवालय। इस प्रकार इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा यथा समय आपके सामने कही गई।